नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा, जैसे कि जो पालनहार का जो पेमेंट होती है, ठीक है, उसमें क्या नाम से आपका जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिजेक्ट किस प्रकार हो जाता है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपकी जो पेंशन है, मान लो आपकी 3-4 माह की जो पेमेंट आपकी अभी तक नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो पेंशन कब आएगी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और जैसे कि जो पालनहार का जो पेमेंट है उसका भी आप क्या नाम से रिजेक्ट हो जाता है पेमेंट, ठीक है, और वो पेमेंट भी नहीं आता, तो किस प्रकार वो आपका पेमेंट आएगा मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप क्या नाम से अपने जो ब्राउजर ओपन करके आप क्या नाम से गूगल में टाइप करते हैं कि पालनहार, ठीक है, तो वो पोर्टल खुल जाती है, और पोर्टल खुलने के बाद आप क्या नाम से उसमें अपने जो पीपीओ नंबर या जनाधार नंबर आप क्या नाम से उसमें डाल के अब चेक करके देखते हो। ठीक है, तो उसमें आपको बताता है कि आपकी पेमेंट का क्या नाम से आपकी पेमेंट जो होती है, तो उस पेमेंट का जो बिल है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि जो रिजेक्ट होता है वो पेमेंट वो आपका आ जाता है। ठीक है, तो वो पेमेंट किस प्रकार आता है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ वो रिजेक्ट क्यों होता है। तो रिजेक्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि रिजेक्ट इस प्रकार होता है तब आपकी पेमेंट जो है पेंडिंग में, मान लो 3 से 4 माह तक आपकी पेमेंट जो है पेंडिंग में चली रहती है। मान लो आपकी पेमेंट जो काफ़ी समय यानी कि लंबे समय तक, मान लो आपकी जून जुलाई से लेकर आपकी अक्टूबर तक आपकी एक भी पेंशन नहीं आई है, तो वो पेंशन जो है आपकी मान लो अगस्त की पेमेंट है वो उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर आपका पेमेंट जो है फिर वापस बिल बना दिया जाता है। ठीक है, तो वापस बिल बन जाता है आपका, फिर आपकी वो पेमेंट है वो बिल बनने के बाद फिर फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद अब फिर आपकी वो पेमेंट है 1 से 2 मंथ के बीच में आपकी वो पेमेंट आ जाती है। ठीक है, और वैसे भी आपको क्या नाम से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपका जो बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑफिस में भेज दिया जाता है, फिर आपकी जो पेमेंट है 1 से 2 दिन के बीच में आपकी पेमेंट आ जाती है। मान लो आप जनवरी का पेमेंट, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी से लेकर मार्च तक की अभी अभी तक पेमेंट किसी की भी नहीं आई है। पालनहार की जो पेमेंट है, वैसे दिसंबर की भी पेंशन नहीं आई है, दिसंबर की पेंशन और अक्टूबर की पेंशन, दिसंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी तक आपकी कोई पेमेंट अभी तक नहीं आई है। आपका 4 माह तक का भुगतान अभी पेंडिंग में चला हुआ है। ठीक है, तो वो पेमेंट आपकी जल्दी आने वाली है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी वो पेमेंट आएगी तो मैं आपको कमेंट करके, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया, और यही और जैसे कि मैं और भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको कुछ चेक करना हो, जैसे कि आप जो पेमेंट चेक करना चाहते हो, मान लो आप गूगल से चेक करके देखते हो, तो आपको सबसे अच्छा बेस्ट आपके लिए ऐप रहेगा जो पालनहार ऐप होता है, पालनहार राजस्थान ऐप एक होता है। ठीक है, तो उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, तो उस प्रकार आप क्या नाम से उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप क्या नाम से अपने मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और ओटीपी देना होगा, और फिर आप क्या नाम से अपनी पेमेंट चेक करके देख सकते हो। ठीक है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ उसी प्रकार से आपको उसमें देखना है कि किस प्रकार से आपको चेक करके देखना है। ठीक है, तो चेक करके आप देख लेना, और आपकी पेमेंट जो है मान लो जून से लेकर आपकी जो दिसंबर माह तक, फरवरी, तो वो पेंशन आपको बता दी जाती है उसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जैसा कि मैं, और आप क्या नाम से और कुछ पूछना चाहते हो मेरे को कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो जैसे कि और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी जो पेंशन है, मान लो आपकी पेंशन है, जून से लेकर आपकी पेंशन नहीं आ रही थी, जून से पेंडिंग क्यों चली थी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 2024 की जो पेंशन थी आपकी पेंडिंग क्यों चल रही थी, वो चल रही थी रिन्यूअल के कारण, जो नवीनीकरण होता है नवीनीकरण के कारण चलती है। जब आपका नवीनीकरण नहीं होता है, 1 साल का जो नवीनीकरण करवाना होता है, और अब आपको नवीनीकरण करवाना होगा, जो करवाना होगा आपको जून में, ठीक है, मई या जून में आपको नवीनीकरण करवाना होगा, जल्दी से आप क्या नाम से नवीनीकरण करवा लीजिए। ठीक है, और जैसे कि अभी तो आपको नवीनीकरण करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है, और आपको जैसे कि अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, मार्च फिर अप्रैल मई जून, तो 3 माह तक आपको अभी तक कोई भी नवीनीकरण नहीं करवाना है, और नवीनीकरण करवाना है आपको जून, यानी कि जून या जुलाई में आपको नवीनीकरण करवाना होता है। ठीक है,
तो नवीनीकरण आपको जरूर करवाना है। नवीनीकरण आप नहीं करवाओगे तो आपकी पेंशन जो है आपकी फिर वही पेंडिंग में पेंशन चली रहेगी और आपका फिर वही रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। आपकी पेंशन फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, तो वो इसी प्रकार से रिजेक्ट होता है। तो आप क्या करना है, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आपको चलना है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने आपको बता दिया है, और आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मेरे को कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।